गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन रोमियो 3 अध्याय 23 आयत। रोमियो 3 का 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये जो जीवन है ये महिमामय जीवन नहीं है, ये ईश्वरीय महिमामय जीवन नहीं है। ये तो नश्वर जीवन है, घृणित जीवन है, पापमय जीवन है। और इस घृणित पापमय जीवन में मनुष्य केवल अपने जीवन से शैतान की महिमा करते हैं, ना कि परमेश्वर की। अगर परमेश्वर की महिमामय जीवन जीना है तो महिमामय परमेश्वर के चरणों में आना है और वो अपनी महिमा का जीवन आपको देगा, जैसा हमें दिया है। संसार में, जगत में जितने लोगों ने इस प्रभु जीवते अद्वित परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया है, उसने महिमामय जीवन पाया है, अनंत काल का महिमा जय स्वर्गीय जीवन पाया है। आज उसी टॉपिक पे मैं आज आपको वचन पढ़ करके सुना रहा हूँ। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। तो सबसे पहले कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये महिमामय जीवन नहीं है। तो महिमामय जीवन पाने के लिए आपको क्या है? नीति वचन 22 का 4 आयत में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। नम्रता और जीवित अद्वित परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर यीशु का भय मानने का फल। भय मीन्स होता है आदर करने का, मान करने का, सम्मान करने का, गुणगान करने का, स्तुति करने का फल। धन, कौन सा धन? ये धन नहीं, यहाँ का कागज को धन नहीं, सोना चांदी नहीं, महिमामय धन। धन, महिमा और जीवन होता है। और ये तीनों, धन, महिमा और जीवन, ये अनंतकालिक और महिमामय है, ज्योतिर्मय है, प्रकाशमय है। मैं उस महिमा की बात कर रहा हूँ, उस जीवन की बात कर रहा हूँ, उस धन की बात करता हूँ जो महिमामय है। ये महान है, महान बात है हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। उस जीवन से क्यों वंचित है आप? क्यों दूर हैं आप? क्यों अलग हैं आप? कभी ध्यान से आपने सोचा है? और नहीं सोचा है तो सोच लीजिए, जान लीजिए, मान लीजिए, समझ लीजिए कि महिमामय जीवन अगर आपने नहीं पाया तो इसका परिणाम जो है, परिणाम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संसार में शारीरिक पाप में घृणित जीवन जीने के द्वारा लोग अनंतकालिक महिमामय जीवन नहीं पाते हैं। जैसे कितने लोग बोलते हैं स्वर्गीय फलाना, स्वर्ग चला गया क्या? नहीं, गया नीचे नरक में। तो आज परमेश्वर अपनी बड़ा जो दया का धनी है, महिमामय परमेश्वर है, वो महिमा आपके जीवन में अपनी बड़ी दया के साथ प्रकट करना चाहता है कि आपको करना कुछ नहीं है, केवल विश्वास करना है और विश्वास करके महिमामय जीवन आनंदकालिक पाना है। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। फिर से इस वचन को मैं पढ़ के रिपीट करके सुना दे रहा हूँ। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। तो जीवन चाहिए या मौत? आशीष चाहिए श्राप? स्वर्ग चाहिए या नरक? ये चुनाव अपना अपना सबका है। क्या चाहिए किसको? परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी प्राणी कोई मर करके नीचे नरक में चला जाए। चलिए हम चलते हैं नीति वचन 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय 35 आयत में। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही होगा। बुद्धिमान कौन है? जो जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं। और नीति वचन 2 का 6 में लिखा है
क्योंकि बुद्धि प्रभु यीशु ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। इसलिए जीते हुए परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं। पर जो नीचे लिखा है, और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही होती है। मूर्खों की बढ़ती अपमान ही होगी और होती है। तो क्यों होती है? मूर्ख वे इसलिए है कि जीते अद्वैत परमेश्वर के चरणों में नहीं आया। अपनी संसारिक, शारीरिक और अदृश्य धोखा देने वाले शैतान के ज्ञान पर लोग घमंड करते हैं, निर्भर रहते हैं, सोचते हैं यही है। तो महिमा कौन पाएंगे? बुद्धिमान लोग पाएंगे। और बुद्धिमान कौन है? जो जीते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परख कर देखो, प्रभु यीशु ने कहा, परख कर देखो क्या ही भला और धन्य मनुष्य है जो मेरे शरण में आता है। धन्य हो जाता है जीवन। चलिए जल्दी से आगे से चलते हैं। नीति वचन 15 अध्याय 33 आयत। प्रभु यीशु के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। महिमा से पहले क्या आती है? नम्रता। यदि नर्म भाव के साथ आप जीते अद्वैत परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। परमेश्वर जो महिमामय है अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करेगा। और 2 का नीति वचन 29 का 23 आयत में लिखा है। 29 का 23 में, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नर्म आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। नर्म आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। प्रभु ने बोला, यदि तुम नर्म बनोगे तो तुम मेरे अनुग्रह को प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। कैसे? अपनी महिमा प्रकट करूंगा तुम्हारे जीवन में। मैं अपनी महिमा की आत्मा दूंगा तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम मेरी महिमा करने पाओगे, चाहे दुख हो या सुख। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। और परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के लोगों के द्वारा आज प्रकट होती। जैसे अंधे, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी, मुर्दे जिलाए जाना, ये सब परमेश्वर की महान महिमा का प्रकटीकरण है जो आज लोगों पर प्रकट किया जा रहा है। अरे आप देखते हुए क्यों नहीं देख रहे हो? सुनते हुए क्यों नहीं समझ रहे हो? सुनना चाहिए, समझना चाहिए, मानना चाहिए और इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आपके पीछे आप क्या सोच रहे हो? आप क्यों पीछे हो? पहले बताइए। पीछे मत रहो, भाग के आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, देर मत करो। किस लिए? कुछ देखने के लिए नहीं, महिमामय जीवन पाने के लिए, आनंदकालिक जीवन पाने के लिए, सदा काल का जीवन, सदा काल का सुख, सदा काल का धन, सदा काल का आनंद जहाँ है परमानंद, उसके लिए और किसी बात के लिए नहीं। जो कभी सुनते आए हो, शायद ईसाई लोग कहीं पैसा देगा। अरे ईसाई लोग पैसा नहीं देता है। यीशु परमेश्वर पैसा नहीं, जीवन देता है, जीवन बदल देता है। चलिए आगे चलते हैं। यूहन्ना 2 अध्याय। परमेश्वर के लोग इस वचन से भली भांति परिचित है और जानते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं।
पर आप अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। प्रभु की महिमा देखिए यहाँ पे। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में इस पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की। फिर 2 अध्याय 1 से 11 तक पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। वीडियो भगा भगा करके मत सुने, पूरा वीडियो सुने, तब समझ में आएगा। ये जीवन का सवाल है। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और प्रभु यीशु की माता भी वहाँ थी। प्रभु यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो प्रभु यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। किससे कहा? प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु की माता जी ने कहा प्रभु यीशु से कि उनके पास में अब दाखरस नहीं रहा, खत्म हो गया, घट गया। प्रभु यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। प्रभु यीशु की माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ तुम से कहे वही करना। प्रभु यीशु की माता ने चेलों से कहा, जो तुम्हारा गुरु कहते हैं, स्वामी कहते हैं प्रभु यीशु, वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, किनसे कहा? अपने चेलों से, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया, मटकों को पानी से भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के मालिक के प्रधानों के पास ले जाओ। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने। जिस मटकों में पानी भर दिया गया था उसमें परमेश्वर ने बिना कुछ करे हुए सिर्फ चेलों को कहा, ये पानी निकाल के दो। अब निकालकर भोज के प्रधानों के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने यह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, वह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिनके सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। प्रभु यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर महिमा प्रकट की। क्या प्रकट की? महिमा प्रकट की। और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अर्थात कि जो मैंने जीते दैत परमेश्वर पर विश्वास किया है, परमेश्वर ने अपने आप को महिमा प्रकट किया है। अब मेरे दिल में संदेह नहीं है, अब तो जान गया हूं कि यही परमेश्वर है। चलिए मैं आगे ले चलता हूं आपको। यूहन्ना 11 अध्याय, यूहन्ना 11 अध्याय 38 से 44 तक मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ध्यान से सुने। प्रभु लाजर का जिलाया जाना। प्रभु यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। प्रभु यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उससे मरे हुए प्रभु यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मर्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं।
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला था लाजर व्यक्ति, उसकी बहनें थी, और प्रभु यीशु मसीह उस समय वहाँ नहीं थे। जब प्रभु यीशु मसीह को पता लगा तो प्रभु यीशु मसीह लाजर को देखने गए, और फिर परमेश्वर यीशु वहाँ कहते हैं इस पत्थर को हटाओ, तो उसकी बहनें कहते हैं प्रभु इसको तो मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, इसमें से तो अब बदबू आ रही है। प्रभु यीशु ने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। देखिए कितनी महान बात है ये। प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे तो प्रभु यीशु मसीह ये बात जरूर कहते थे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अब देखिए परमेश्वर की महिमा। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। प्रभु यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछा से लिपटा हुआ था। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। मुर्दा 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया। ये कितनी महान बात है ये। इससे बड़ा महान महिमा मैं परमेश्वर की महिमा क्या हो सकती है बताइए। 4 दिन की मुर्दा को जिंदा करना। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत महान कार्य किए उन्होंने, जो आज सारी दुनिया में रोर मच रही है, शोर मच रही है, पर बहरों को कान अभी भी बंद है। बहरा इसलिए कहा जा रहा है कि वे सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, वे अंधे हैं। प्रभु यीशु ने कहा। चलिए मैं आगे आपको और भी ले जाऊंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबी हो जाएगी। 17 अध्याय, यूहन्ना 17 अध्याय 20 से 26 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने देह में रहने दिनों में 2,500 वर्ष पहले जब पृथ्वी पर थे तो प्रार्थना करते थे, अपने लोगों को बताते थे, समझाते थे कि प्रार्थना क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और स्वयं उन्होंने प्रार्थना करके बताया और दिखाया। तो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ 20 से 26 तक। प्रभु यीशु मसीह ने सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया ताकि हम जो विश्वास करते हैं हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा, अर्थात जैसे हम हैं, संसार में जितने विश्वासी भाई बहन लोग हैं, उनके द्वारा उन पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो, जैसा हे पिता मुझ में। मैं फिर से सुना रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में मैं ठीक से नहीं पढ़ पाया। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो,
जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। किसको दी है? मुझको दी है। संसार में जितने भाई बहन बच्चे लोग विश्वास करते हैं उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। संसार में परमेश्वर प्रभु यीशु महिमामय परमेश्वर यीशु का आने का एक ही उद्देश्य था कि मनुष्य को मिलाए, जो आज लोग कर्म धर्म रीति रिवाज तौर तरीके के द्वारा कहीं बिछड़ गए हैं, अलग हो गए हैं। बीच में पाप का दीवार है, धर्म का दीवार है, कर्म का दीवार है, बहुत सारे बातें हैं। तो प्रभु यीशु का महिमामय परमेश्वर यीशु का एक ही उद्देश्य था इस पृथ्वी पर आने के लिए, कि हम सब एक हो जाए, हम सब मेल मिलाप कर ले, हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाए, शैतान का नहीं। चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनमें प्रेम उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो। कहाँ? स्वर्ग में। कि वे मेरी उस महिमा को देखे। किस महिमा को? कल्पना भी नहीं कर सकते। उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। किन्होंने जाना? हम सब ने, जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कि मैं तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। तो आज महिमामय परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमामय आत्मा को भेज करके संग रहता है और बड़े बड़े महिमामय कार्य करता है। और स्वर्ग में मैं जब जाएंगे तो वहाँ परमेश्वर के भव्य महिमा को देखेंगे, जो कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। चलिए आगे चलते हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय पहला पत्रस 4 अध्याय 12 से पढ़ेंगे 19 तक।